दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। आई हैड लॉट्स ऑफ डाउट, भैया ये बता दो कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या डिफरेंस है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या ये दोनों ओवरलैप कर रही होती हैं, क्या हमें प्लेसमेंट मिल जाएंगे अगर हम आईटी से है। सो इन सभी कंफ्यूजन को आज की वीडियो में हम कंक्लूजन में बदल देंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is computer science and what is IT? जैसे कि आप ऑन योर स्क्रीन देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर इन्वॉल्व इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग फ्रॉम द डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो प्रोसेसर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर टू सर्किट डिजाइनिंग एंड राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट पावर्ड देम। मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस में आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज तो दी ही जाती है 90%, बट आपको 10% हार्डवेयर वर्क भी कराया जाता है। लाइक जिस प्रकार से 90% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हार्डवेयर वर्क होता है और 10% आपको सॉफ्टवेयर वर्क कराया जाता है। लाइक आपकी C++ लैंग्वेज होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में भी। उसी प्रकार से आपको 90% आपका सॉफ्टवेयर वर्क होता है कंप्यूटर साइंस में, बट 10% आपका हार्डवेयर वर्क भी होता है। लाइक आपकी सुपर कंप्यूटर टू सर्किट थ्योरी डिजाइन हो गया, सर्किट थ्योरी डिजाइन हार्डवेयर वर्क में आता है। राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट पावर देम, समझ रहे हो, ये सारा पार्ट होता है जो ये कंक्लूड करता है आपके हार्डवेयर वर्क को, सर्किट थ्योरी वगैरह। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने सॉफ्टवेयर वर्क को हार्डवेयर वर्क से कंप्यूट करके अपना काम अच्छे से कर सकता है, ये सिखाया जाता है कंप्यूटर साइंस में मेजरली, बट मेन फोकस इसमें सॉफ्टवेयर पे ही होता है। सिमिलरली मैं बात करना चाहूंगा आईटी में क्या डिफरेंस होता है। आईटी में सिंगल फोकस होता है, सिंगल फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, इसमें हार्डवेयर का कोई नामो निशान नहीं होता। आपका सिंगल फोकस होता है आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्क पे। लाइक आपके जैसे हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील विद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ स्टोर प्रोडक्ट प्रोसेस लाइक ट्रांसमिट एंड सिक्योरिटी डाटा रिट्रीव। आईटी प्रोफेशनल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क दैट रेंज फ्रॉम इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, अपने लैपटॉप एंड मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ऐप बनाते हो, वेब डेवलपमेंट, ये सारा काम आईटी में आता है। यही काम सीएस में भी है, बट मैंने क्या बताया 90% सीएस में सॉफ्टवेयर वर्क होता है, बट 10% आपको हार्डवेयर वर्क भी कराया जाता है आपके कोर सब्जेक्ट्स में। सिमिलरली आईटी में आपका वो हार्डवेयर वर्क हट जाता है, आपको सिंगल फोकस सॉफ्टवेयर पे रखा जाता है, समझ रहे हो। लाइक डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर वर्क, इंफॉर्मेशन डाटाबेस, ये सारा काम आता है आईटी में। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम फर्दर मूव करें, जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंस इन कोर एंड कोर एरियाज, लाइक डिफरेंस इन कोर्स एंड कोर एरियाज की अगर हम बात करें, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स क्या है आपके जो सीएस में, एंड साथ ही बात करेंगे आपके आईटी में क्या ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों चीजों की बात करने वाले हैं हम इस स्लाइड में। लाइक हम सबसे पहले बात करें आपकी कोर सब्जेक्ट्स क्या है, लाइक सीएस में एल्गोरिथम and data structure, architecture and artificial intelligence, robotics, database and information retrieval, human computing, communication, numerical and symbolic computation, operating system, programming language and many more। यार आप पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। and computer science engineering study about design, implementation and management of information system of both software and hardware process। समझ रहे हो, मैंने बताया था ना 90% आपका सॉफ्टवेयर वर्क होता है और 10% आपका हार्डवेयर वर्क होता है कंप्यूटर साइंस में। वहीं हम बात करें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद इंस्टॉलेशन एंड लाइक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। एंड जो आपके कोर सब्जेक्ट्स आप क्या पढ़ने वाले हैं आईटी में, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड इंटरफेसिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, database system, internet technology and applications many more like software engineering etc। और दोनों में क्या ओवरलैप कर रहा होता है, देखो भाई 99% दोनों सेम ही है। मैंने बताया ना वो एक 5-10% हार्डवेयर वर्क होता है ना जो कंप्यूटर साइंस में, वो आईटी में नहीं होता। बस वो होता है ना आईटी एक सिंगल फोकस होता है, आईटी सीएस का ही पार्ट है, लाइक आईटी सीएस का ही पार्ट है, समझ रहे हो। तो सिंगल फोकस है वो सॉफ्टवेयर पे, बट सीएस में थोड़ा सा हार्डवेयर वर्क भी होता है, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। और बात करें ओवरलैप, क्या कोर सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं या फिर कोर जो फील्ड है आपकी, लाइक बोथ फील्ड शेयर सम फाउंडेशनल कोर्स लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन एंड etc। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लाइक अगर हम बात करें कैरियर स्कोप, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में कैरियर स्कोप इक्वल है, इक्वल 99.999% इक्वल। 0.1% इक्वल क्यों नहीं है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा
जिस प्रकार से किसी कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो वो सीएस वाले बच्चे को भी एलिजिबल करती है और आईटी वाले को भी इक्वली तौर पे, उनको दोनों को सेम प्रेफरेंस दी जाती है। बट समटाइम्स एक्सेप्शन हो सकता है कोई, जिसमें कोई कंपनी आती है वो सिर्फ सीएस वाले बच्चे को ही अलाउ करती है, ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में सीएस वाले को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बट वो कंडीशन बहुत माइनर होती है। 99% केस में सीएस और आईटी के पैकेजेस भी सेम होते हैं और उनको जो ऑफर्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो भी सेम होती है। एंड अगर हम फर्दर बात करें किस प्रकार की कंपनी आपको रिक्रूट करती है, लाइक जैसे हम देख सकते हैं आईबीएम, इंटेल, एचपी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सीटीसी, डेल इंडिया एंड अप्रूव्ड के भी फर्दर ऑप्शंस है आपके पास। आईटी में भी ऑलमोस्ट सेम है, टीसीएस, विप्रो, एक्सटेंचर, HCL, Infotech, IBM, ETC, and professional get jobs like many sectors यार। एंड सिमिलरली आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, बीएसएनएल, इसरो, सीडीआईटी, सीडीएसी। एंड इसके अलावा जो इंडिया की, सॉरी गलती से हो गया, जो एशिया, सॉरी गलती से हो गया, जो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो वर्ल्ड की 5 कंपनीज है, गूगल, एप्पल, मेटा एंड Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट। इनमें भी आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटी है, बट एक चीज रिक्वायर्ड है, आपका हार्डवर्क। लाइक अगर आप में स्किल है, हार्डवर्क है, पोटेंशियल है, तो ये कंपनी भी आपका तहे दिल से स्वागत कर रही होंगी, समझ रहे हो। तो ये कंपनी भी नामुमकिन नहीं है कि आप इनमें प्लेसमेंट नहीं ले सकते। मेन आपके एफर्ट्स, आपका पोटेंशियल, आपका हार्डवर्क। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या अगर आप फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, लाइक आपकी बीटेक हो गई, अब आपको है और इंटरेस्ट है मेरे को कि मेरे को और डीप में जाना है, और पढ़ना है, और रिसर्च करनी है, और काफी मतलब किसी एक टॉपिक पे बिल्कुल रिसर्च करनी है, तो उसमें क्या क्या फर्दर ऑप्शंस है हायर स्टडीज के। एंड हायर स्टडी बच्चा 2 केस में करता है, लाइक फर्स्ट वन उसका इंटरेस्ट है, सेकंड वन उसकी कोई प्लेसमेंट नहीं लगी, या कोई टायर 3 टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, तो उस कंडीशन में वो सोचता है कि किसी अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर ली जाए। तो दोनों कंडीशन होती है, लाइक किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है यार मेरे को करनी है, मेरे को और पढ़ना है, सेकंड वाले को कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों कंडीशन में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, लाइक आप एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, एमफिल, पीएचडी फर्दर कर सकते हैं, किसी भी लाइक स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं। एंड आपके पास अब्रोड जाने का भी ऑप्शन होता है, अब्रोड से भी आप अपनी एमटेक, एमएस कर सकते हैं, लाइक वो भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी। एंड अगर आपको हेल्प हुई है सो डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं, लाइक किसी भी टॉपिक पे, किसी भी ब्रांच पे, किसी भी कॉलेज पे, कोई भी टॉपिक आपके मन में जिस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो डू कमेंट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।